अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से एडजेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने कुछ एडजेक्टिव्स उठाए और उनके बारे में हमने पढ़ा कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स हम किनको कहते हैं, जैसे चाइनीज़, इंडियन, कश्मीरी एप्पल, ऐसे ही इंडियन फिल्म्स, तो ऐसे ही ब्रिटिश वाइन। तो ऐसे जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हम देखते हैं कि 1 2 3 4 सेकंड 6th 7th। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि डेफिनेट एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, और इसके साथ साथ हमने ये एडजेक्टिव्स कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, ये एक बहुत लंबा लिस्ट है एडजेक्टिव्स का। आज हम देखेंगे ये आज के एडजेक्टिव्स में हमने जो चूज किया है उनमें है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, इंट्रोगेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, हाँ, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो हु इज योर हाउस। तो ऐसे क्वेश्चन जहां हों तो उनको हम कहते हैं यानी एडजेक्टिव्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे व्हाट, हाउ, which, whose, whose is this pen, what is your name। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इसके साथ साथ आज हम देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, और एक लिस्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। Possessive adjectives. Possessive means possession. My pen, your ink pot, my house, our school, their garden। ऐसे हम कहते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसमें हम ओनरशिप दिखाते हैं, किसी चीज की ओनरशिप। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में? माई, आवर, हिज, हर, वी, देयर, THEIR, देयर। तो ऐसे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स यहाँ जहाँ हम ओनरशिप दिखाते हैं, तो हम ये खुद ही समझ पाएंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसमें ओनरशिप, जिसमें किसी चीज के साथ हमारी एफिलिएशन होती है कि एज जिस चीज को हम ओन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। माई, जैसे कि माई पेन, आवर हाउस, हिज इंक पॉट, हर चेयर। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। यहाँ
its, cow, पोजीशन के तौर पर हम कह सकते हैं cow is an pet animal. Cow is a pet animal. It has it has it has different colors. Its its tail is long. Its tail is long. वो ये its जो हमने कहा कि ये it is referred to cow. So ये possessive adjective यहाँ है. My, our, his, her, its, their, those. Sorry. अब पॉसेसिव के बाद हम लेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वालिटेटिव जिसमें जिसमें क्वालिटी दिखाई गई हो. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे स्क्वायर, राउंडेड फिगर, स्क्वायर. सर्कल, गोल्डन, गोल्डन वॉच, स्क्वायर शेप. तो ऐसे हम कहते हैं. या ब्लैक भी हम इसमें ले सकते हैं. ब्लैक ये क्वालिटी हमें दिखाता है, ब्लैक. तो इसके साथ साथ फैट, हैवी, एक्स्ट्रा. इसके साथ हम एक बहुत बहुत कुछ लगा सकते हैं जो हमें क्वालिटी दिखाते हैं किसी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. स्क्वायर, सर्कल, गोल्डन, रेक्टेंगुलर, सिलेंडर, ब्लैक, फैट, हैवी, थिन. इट इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. तो इसी तरह हम लेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. Exclamatory adjectives. एक्स जिसमें हैरानगी का इजहार हो, सरप्राइजिंग का मतलब इजहार हो, सरप्राइजिंग इंसिडेंस, कोई ऐसी बात जिसमें हम हैरानगी का इजहार हो. तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट ए नाइस आइडिया. एग्जाम्पल, what a nice idea. एक्सक्लेमेशन, इसके पीछे एक्सक्लेमेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. व्हाट ए नाइस आइडिया. इसी तरह और एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं व्हाट ए फूली. व्हाट ए फूली जिसमें एक्सक्लेमेशन हो, हैरानगी का इजहार जिसमें हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. और इसके बाद हम देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में जिन चीजों की तरफ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे, जिस चीजों को हम दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दें दिस, this, that, these, those, such, एक्स्ट्रा, बहुत कुछ इसमें आ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दिस इज ए पेन, दैट इज ए दैट इज एन एप्पल, दीज आर चेयर्स। तो ऐसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं किन चीजों के साथ, इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इसके साथ साथ और हैं emphasizing adjectives, emphasizing, em emphasizing adjectives, emphasizing adjective जिसमें जोर दिया गया हो, ताकीद की गई हो, emphasize किया गया हो, यानी जिसमें स्ट्रेस दिया गया हो, उनको हम कहते हैं emphasizing adjectives। जैसे कि हम कहेंगे I saw the accident with my own eyes, तो यहां emphasize हम करते हैं किसी चीज को। I saw the thief with my own eyes, ये ओन जो यहां हो गया, ये एम्फसाइज करते हैं, तो ये एम्फसाइजिंग एडिटिव्स हैं। दूसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं, दिस इज द वेरी थिंग आई नीड, दिस इज द वेरी थिंग आई नीड। तो यहां जो ये वेरी आ गया, तो ये एम्फसाइजिंग एडिटिव्स हैं। यहां जो ऊन आ गया, आई सॉ द थीफ विथ माई ओन आईज, तो एम्फसाइज हो गया यहां। तो ये ऊन और ये वेरी जो यहां है, ये एम्फसाइजिंग एडिटिव्स हैं, तो इनको हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडिटिव्स। तो अब हम देखते हैं ये एडिटिव्स जो हैं, ये बहसती हम पार्टिसिपल्स के भी इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव्स यूज्ड एट पार्टिसिपल्स, एडजेक्टिव्स ये काइंड्स थे एडजेक्टिव्स के। अब कुछ इसके मजीद कुछ रूल्स हैं, इसके बहुत से रूल्स हैं। अभी इसका और एक चैप्टर हम लेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे एडजेक्टिव्स यूज्ड एज पार्टिसिपल्स। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से ये क्लियर करेंगे, बर्निंग ट्रेन वॉज हॉरिफाइंग साइट टू सी। ऐसे यहां लिखेंगे हम एग्जांपल, बर्निंग ट्रेन was a horrifying sight to see।
तो यहाँ जो बर्निंग हमने लगाया ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है इन फॉर्म में। तो एडजेक्टिव यूज एज पार्टिसिपल, एग्जांपल हमने इसकी दी, बर्निंग ट्रेन वाज ए हॉरिफाइंग साइट टू सी। तो यहाँ बर्निंग जो है ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल से हम इसको ये देखेंगे। द वर्क इज टायरिंग, द वर्क इज टायरिंग, टायरिंग थका देने वाला काम। तो ये टायरिंग भी यहाँ जो है ये जो टायरिंग यहाँ आया ये भी एज पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव जो है एज पार्टिसिपल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे पास्ट पार्टिसिपल में, द एंग्री वुमन the infuriated man threw the axe on the ground। यहां हम देखते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल में ये एग्जांपल आ गई, द इन्फ्यूरेटेड मीन्स यानी वेरी जिसको जिसके इमोशंस जो मगलूब हो गया हो, जिसको डोमिनेट किया होगा इमोशंस ने शरारत से, इन्फ्यूरेटेड यानी ये यहाँ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है शरारत से भरा हुआ। द इन्फ्यूरेटेड मैन थ्रू द एक्स ऑन द ग्राउंड, शरारत से भरे हुए आदमी ने इस कुल्हाड़ी को जमीन पर मारा। द इन्फ्यूरेटेड, तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में यहाँ ये जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है तो ये इन दो एग्जाम्पल में देखा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत सी मिसालें हम इसके दे सकते हैं। तो ये आज इसके बारे में था कि कैसे ये एडजेक्टिव के काइंड्स क्या हैं और इसके दूसरे कैसे ये पार्टिसिपल्स में भी इस्तेमाल होता है। तो कल हम आगे देखेंगे कि इसके ये मतलब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हम करेंगे। तो इसके साथ साथ हम और देखेंगे कि एज प्रेडिकेटिवली भी ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं और कभी ये जो कैसे ये एज एम्फेटिक भी इस्तेमाल होते हैं और प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो हम कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल काफ़ी है। तो अस्सलाम वालेकुम।